नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। आज हम हिंदी कहानी की बात करेंगे। हिंदी कहानियां जो पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, MA के पाठ्यक्रम में, BA के, साथ ही UPSC के और UPHESC के सभी प्रतियोगिताओं में काम आने वाली ये कहानी है। उसने कहा था कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उसने कहा था कहानी को गुलेरी जी ने लिखा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो सबसे पहले हम कहानीकार के जीवन को जानेंगे कि कहानीकार का जीवन कहाँ से आरंभ होता है और क्या क्या विशेषताएं रही हैं। क्योंकि प्रत्येक साहित्यकार जब अपनी लेखनी से कोई भी लेख लिखता है, कहानी लिखता है, तो निश्चित रूप से उसमें अपना प्रतिबिंब और आसपास के समाज में जो भी समसामयिक घट रहा होता है उसकी झलक आनी स्वाभाविक होती है। तो बात करेंगे हम आज चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था सन 1883 में, 1883 में। और ये उस समय था जब 18वीं शताब्दी चल रही थी, 19वीं आने को थी। उस समय का भारत कुछ और ही था। प्रथम विश्व युद्ध की भी तैयारी एक तरफ से जो है आरंभ होने लगी थी। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के गुलेर ग्राम में हुआ था और ये गुलेर ग्राम के मूल निवासी थे, इसलिए इनके नाम के आगे गुलेरी जो है शब्द लगा और ये गुलेरी कहलाए। इस प्रकार से चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका पूरा नाम रहा। इनके पिता अत्यंत विद्वान थे। उनकी विद्वता को देखते हुए जो इसके जयपुर के राजघराने के महाराज थे, उन्होंने इनके यहाँ बुलावा भेजा और जयपुर बुलवाया। जयपुर हिमाचल प्रदेश से जयपुर में आकर के इनके पिताजी रहने लगे और चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो बहुत ही विवेक युक्त और बहुत विद्वान थे, उनको एक अच्छा वातावरण मिला, अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। चूंकि राजघराने से संबंध रखते थे तो बहुत अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना था, विद्वानों के बीच में। तो उसकी शिक्षा दीक्षा पर इनका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। और उन दिनों बालक विद्यालय नहीं जाया करते थे, बल्कि कोई भी घर में आकर के और जो अच्छे लोग थे उनको बुला करके उनकी शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। इस प्रकार से इनको अनेक भाषाओं का भी इनको ज्ञान था। संस्कृत के ये प्रकांड पंडित हो गए थे, हिंदी, संस्कृत, बंगला और अन्य भाषाओं के ये ज्ञाता हो गए थे। संस्कृत के विषय में तो ये कहा जाता है कि जब ये 10 वर्ष के थे और इन्होंने एक भाषण दिया, भारत धर्म के जो महामंडल के लोग विद्वान थे वो इनके भाषण को सुनकर चकित हो गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि 10 वर्ष का बालक कोई इतना अच्छा भाषण कैसे दे सकता है। ये उनकी विद्वता ही थी। इसी प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा आगे चलती रही। आगे चलकर उन्होंने BA सहित MA, BA और हाई स्कूल, इंटर सभी में प्रथम श्रेणी ला करके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। और इसके बाद ये जब BA करने के उपरांत मेयो कॉलेज था जो उसका अजमेर का, वहां पे इनके अध्यापक के रूप में नियुक्ति हो गई। इनकी विद्वता सर्वत्र चारों ओर फैल चुकी थी। तो इनकी विद्वता से जो है मदन मोहन मालवीय जी अत्यंत प्रभावित हुए और इन्होंने अपने यहाँ बुलाया, बनारस उनको बुलवाया। और जब बनारस आए तो उन्होंने यहाँ पे आकर के जो इनका प्राच्य विभाग था, प्राच्य विभाग वो विभाग होता है जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद और जो भारतीय संस्कृति है उसके विषय में अध्ययन किया जाता है, शोध किया जाता है, बड़े शोध होते हैं। उसका उन्होंने उस विभाग का इनको प्रोफेसर बनने के लिए आमंत्रित किया और वहां पे आकर के प्रोफेसर बन गए। इस प्रकार से इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बहुत अच्छे से हुई। और 1920 में हिंदू जो वाराणसी के ओरिएंटल कॉलेज थे उसके ये प्रिंसिपल हो गए। इस प्रकार इनका जो जीवन था वो अत्यंत ही सफल रहा। अब हम बात करेंगे गुलेरी जी के साहित्यिक जीवन से संबंधित। तो गुलेरी जी ने बहुत अधिक नहीं लिखा तो है। उन्होंने जिन विषयों को उन्होंने छुआ उन विषयों को उन्होंने इतना अच्छी तरह से बारीकी से अध्ययन करके लिखा है कि वास्तव में दिल को छू लेने वाली बात है। जैसे इनके निबंध तो बहुत हैं,
परंतु इनके जो कुछ निबंध है, जैसे कछुआ धर्म है, मारे से मोहे को उठाओ, ये बहुत प्रसिद्ध निबंध है इनके। इनकी कविता की बात करें तो भारत की जय, स्वागत, विजयदशमी, ईश्वर से प्रार्थना, इस प्रकार की इनकी कविताएं रही। परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं कहानियों की। तो कहानियों के विषय की अगर हम बात करें, चंद्र शर्मा गुलेरी जी वो इतने अत्यंत अपने प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी। पहली कहानी उनकी थी उसने कहा था, दूसरी उनकी कहानी रही है सुखमय जीवन, और तीसरी रही है बुद्धू का कांटा। इन तीनों कहानियों में वो प्रसिद्ध हो गए, और सर्वाधिक जो प्रसिद्धि का कारण उनका था वो था उसने कहा था। उसने कहा था कहानी अत्यंत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी, और कहना चाहिए है ये प्रेम युक्त कहानी, परंतु इसमें कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है और सारी चीजों का समालोच है। इसके अंदर बिल्कुल समाहित है सब कुछ। उस समय का जो वातावरण था उसका भी इसमें योग है और सब कुछ है। तो हम आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, उसने कहा था कहानी की समीक्षा करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।